बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्सेल की पहली क्लास। सबसे पहले आपको इसका एनवायरनमेंट के बारे में बता दूं कि तमाम प्रोग्रामों की तरह इसकी सबसे टॉप वाली बार को हम कहते हैं टाइटल बार, जिसके सिर्फ प्रोग्राम का नाम और फाइल का नाम लिखा होता है, जिसको बना के बाद में हम सेव करेंगे तो यहाँ बुक 1 की जगह उसका नाम आ जाएगा। और राइट कॉर्नर पे देखिए तो आपके पास मिनिमाइज का बटन, मैक्सिमाइज और क्लोज की ऑप्शन होती है, और साथ ही इस बार के ऊपर ही आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आएगी, जिनको हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें न्यू का बटन, ओपन का, प्रिंट प्रीव्यू, अनडू, रीडू एंड सेव की ऑप्शंस अवेलेबल होती है। और उसके बाद हमारे पास टैब्स आ जाते हैं, जैसे होम का टैब है, इंसर्ट का है। इससे जो प्रीवियस वर्जन होते थे उनमें मेन्यू बार होती थी, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट्स वगैरह। और होम के टैब के साथ ही रिबन जो इसके ऊपर शॉर्टकट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनको भी हम यूज़ करेंगे। साथ फाइल का एक बटन, जब फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसका एक मेन्यू ओपन हो जाता है, जिससे आप न्यू, ओपन, सेव वगैरह या क्लोज वगैरह की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको एरो से बैक कर देता हूँ। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि एक्सेल में हम कैलकुलेशंस करेंगे, तो इसकी ये फार्मूला बार जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फार्मूला बार दो हिस्सों पे डिवाइड की जाती है, जैसे यहाँ पे फार्मूला बार है और यहाँ पे आपको नेम ऑफ बॉक्स यानी सेल का एड्रेस नज़र आएगा। और उसके बाद आप देखें तो ये कॉलम की हेडिंग दी हुई होती है, जैसे ए बी सी डी कॉलम हेडिंग, और रो की हेडिंग नंबर से रिप्रेजेंट की जाती है। ये एक शीट की हम बात कर रहे हैं। एक्सेल के अंदर टोटल 255 शीट्स होती हैं एक वर्कबुक के अंदर। जब आप यहाँ से फाइल में जाके न्यू की ऑप्शन लेते हैं तो यहाँ जो ब्लैंक वर्कबुक ली जाती है उसमें 255 शीट्स होती हैं। और एक शीट की बात करें तो एक शीट में हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम की तादाद देखनी हो तो ए कॉलम है और 1 नंबर रो है। इसके साथ जो पहला आपको ये एरो का साइन नज़र आता है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देख सकते हैं आप, इसमें रो एंड कॉलम की तादाद लिखी हुई नज़र आ जाती है। अगर आप देखना चाहें कि हमारे कॉलम, देखिए जैसे ये अल्फ़ाबेटिकली ए टू जेड तक जा रहा है, यहाँ पे जेड आपको कंप्लीट हुआ तो इसके बाद फिर से ये ए वाली सीरीज़ आगे फिर ए टू जेड तक जाएगी। और ये कहाँ तक जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की हमारे पास होती है, कंट्रोल राइट एरो करें तो आप लास्ट वाले सेल में चले जाते हैं, और अगर आप वापस आना चाहें तो कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस करने से आप बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाते हैं। इसी तरह एंड वाली लाइन पे जाना चाहें तो कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करने से आप ये देख सकते हैं कि सबसे लास्ट वाली लाइन पे हम चले गए, और कंट्रोल अप एरो की प्रेस करने से आप टॉप पे आ जाते हैं, पहली लाइन पे। इसके अंदर डेटा कैसे एंटर करते हैं, जैसे मैं नॉर्मल सा डेटा एंटर कर देता हूं, जैसे ये मैं एक रफ सा डेटा एंटर कर रहा हूं ताकि इसमें हम थोड़ा सा काम कर सकें। आज हम सबसे पहले होम मेन्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास होती है कट की। जैसा कि पिछले प्रोग्रामों में हम पढ़ चुके हैं, जैसे वर्ड पैड में या वर्ड के अंदर आप कट करते हैं तो जिस डेटे को आपने सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्ट करके आप कट करते हैं तो वो आपसे डेस्टिनेशन पूछता है कि सिलेक्ट डेस्टिनेशन एंड प्रेस इंटर या चूज पेस्ट। जब आप यहाँ पे इसको डेस्टिनेशन दे देते हैं कि कहाँ पे हमने इसको मूव करवाना है, कट कर चुका हूँ मैं। अब इससे मैंने या तो पेस्ट देना है या कीबोर्ड से शॉर्टकट में इंटर प्रेस कर सकता हूँ। तो ये देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब डेटा यहाँ से ख़त्म होके किसी जगह पे मूव हो चुका है। अगर कॉपी की ऑप्शन यूज़ करनी हो तो आप इसे यहाँ से करते हैं कॉपी, और जिस जगह पे आपने पेस्ट करना हो आप चूज़ कर सकते हैं, पेस्ट को भी चूज़ कर सकते हैं और कीबोर्ड से इंटर भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं पेस्ट की ऑप्शन यूज़ करता हूँ। अब ये सिलेक्शन कैसे जाएगी, ये सिलेक्शन कैसे जाएगी,
اس کو کی بورڈ کے اوپر ایک بٹن ہوتا ہے جس کا نام اسکیپ ہے. اسکیپ ہمیشہ کینسل کے لیے یوز کیا جاتا ہے, آپ اسے اسکیپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ ہمارے پاس آپشن فارمیٹ پینٹر کی آتی ہے. یہ پچھلے پروگراموں میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر بالفرض آپ کے پاس یہ ڈیٹا سارا ہے, آپ یہاں سے اس کے فونٹس وغیرہ چینج کر سکتے ہیں, جیسا کہ یہ ابھی پیچھے اسکرین پہ آپ کو اپیئر بھی ہو رہا ہے. میں نے فونٹس چینج کیے, اس کے سائز انکریز ڈیکریز کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹلی. یہاں سے بھی آپ سائز کی آپشن ہے چوز کر سکتے ہیں, بولڈ کر سکتے ہیں اس ڈیٹے کو, اٹیلک, انڈر لائن, یہاں سنگل اور ڈبل کی آپشن ہے, جبکہ ورڈ میں بہت زیادہ آپشنس تھیں. اس کے بعد اگر آپ اس کو کوئی بھی ڈیٹے کو بارڈرز دینا چاہیں, چونکہ جو ڈیٹا میں لکھ چکا ہوں اگر ہم اس کا پرنٹ آؤٹ کریں تو یہاں پہ بارڈرز نظر نہیں آئے گی. اسکیپ کرتا ہوں اس کو واپس. تو اگر آپ پرنٹ کے اندر اس کو شو کروانا چاہتے ہیں بارڈر کو بھی, تو آپ یہاں سے اس کو آل بارڈرز کر سکتے ہیں. اب اگر آپ اس کا پرنٹ آؤٹ کرنا چاہیں تو دیکھیں آپ کو بارڈر نظر آئے گا. پھر نیکسٹ آپشن اس کے ساتھ یہ آتی ہے کہ آپ یہاں سے اس کو بیک گراؤنڈ کلرز بھی دے سکتے ہیں. جو کلرز آپ کو اٹریکٹیو لگے, اچھا لگے, آپ اس کو یہاں سے چوز بھی کر سکتے ہیں. جیسے میں نے یہ کلر دے دیا, اور اگر آپ فونٹس کو کلر دینا چاہیں تو یہاں سے فونٹس کو کلر بھی دے سکتے ہیں. اور فارمیٹ کرنا چاہیں آپ ڈفرینٹ انداز سے تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. ان الفاظوں کو بھی بولڈ, اٹیلک, انڈر لائن کر سکتے ہیں آپ. تو یہ بیسک ہمارے پاس آپشنز آ گئے فارمیٹنگ سے ریلیٹڈ. اب فارمیٹ پینٹرز جو میں نے پہلے چھوڑ دیا تھا, اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی پراپرٹی ساری, یعنی اس کا بیک گراؤنڈ, اور جو میں نے اس کو بولڈ اٹیلک کیا, سائز بڑا کیا, اور اس کے فونٹس میں نے چینج کیے, اگر کسی دوسرے ورڈ کے اوپر اپلائی کرنا ہو تو وہ ساری کمانڈ یوز کرنے کے بجائے آپ کیا کرتے ہیں, فارمیٹ پینٹرز کو یوز کر لیتے ہیں. اور یہی آپشنز میں یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں سیم آپشنز, وہ بیک گراؤنڈز, وہ فونٹ کلر, فونٹ سائز, ساری آپشنز تیسرے سیل پہ ہم نے اپلائی کر دی. تو اس کے بعد ایک اور آپشنز جو کہ الائنمنٹ سے ریلیٹڈ ہم یوز کرتے ہیں, اس کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو بتائیں گے. ابھی تو ہم نے اس کا فرسٹ ڈے تھا انوائرمنٹ کے بارے میں, اور جو بیسک آپشنز ہم نے یوز کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.